मेरे यूनिवर्सिटी में नरूग्राम भारतीय विश्वविद्यालय में मिस्टर अंकित तिवारी मीडिया डिक्शनरी की तरफ से आए हुए हैं। आपने मुझसे गंगा से संबंधित कुछ बातें रखी, कुछ प्रश्न रखे हैं। आपका ये कहना था कि गंगा की जो स्थिति आज की स्थिति है वो ऐसा क्यों है और इस पर गवर्नमेंट की तरफ से और प्राइवेट संस्थाओं की तरफ से और विश्वविद्यालय की तरफ से किस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। मैं नरूग्राम भारतीय विश्वविद्यालय में एज शोध निदेशक के तौर पर इस समय काम कर रहा हूँ। मैंने इससे पूर्व गंगा पे विभिन्न संस्थाओं के साथ काम करते हुए, जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, WWF न्यू दिल्ली, उनके साथ काम करते हुए हमने गंगा को बहुत नज़दीक से देखा है। और मैं पिछले 20 सालों से गंगा के विभिन्न क्षेत्रों पर काम कर रहा हूँ, खासकर गंगा की जैव विविधता पर। गंगा नदी बेसिकली गोमुख से निकलकर और बे ऑफ बंगाल तक जाती है। मेरे अध्ययन में ये पाया गया है कि गंगा को अगर हम 3 श्रेणी में बांट दें, अपर जोन, मिडिल जोन एंड लोअर जोन, तो गंगा की समस्याएं तीनों जोन में 3 तरह की पाई गई हैं। पहले जोन में बेसिकली गंगा में पानी की कमी की समस्या है, और यह समस्या बेसिकली जो वहाँ पे डैम्स हैं, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स वहाँ बने हुए हैं, उनकी वजह से कहीं न कहीं जो रिवर में पानी फ्लो हो रहा है ग्लेशियर के मेल्ट होने के बाद, वह कई चैनलों के द्वारा चेक होते हुए और फिर वो आगे बढ़ पा रहा है। दूसरा जो मिडिल जोन है, जो बेसिकली आपका हरिद्वार से आपका इलाहाबाद तक है, यहाँ पे गंगा की समस्या फिर पानी की कमी है, और यहाँ की जो कमी है वो बेसिकली एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है, क्योंकि हमारे पास हरिद्वार से ही कई गंगा कैनाल निकली हैं, अपर गंगा कैनाल, मध्य गंगा कैनाल, लोअर गंगा कैनाल, और ये सब कैनाल बेसिकली जो है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से रिवर्स को से पानी को लिया जाता है और खेती के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। फिर यहाँ पे गंगा में वाटर की कमी हो जाती है। जो तीसरी हमारा जोन है वो है पटना से बे ऑफ बंगाल तक। इस जोन की जो समस्या है वो बेसिकली है कि यहाँ पे एक्सेस ऑफ वाटर है, यहाँ पे फ्लड की समस्या बनी रहती है, और इसके वजह से फ्लड की वजह से भी जो बायोडायवर्सिटी लॉस हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि इसी गंगा में 3 प्रकार के विभिन्न जोन की वजह से तीनों की समस्याएं अलग होने की वजह से अल्टीमेटली लॉस किसका हो रहा है, गंगा में पाए जाने वाले बायोडायवर्सिटी का। और किसी भी रिवर, किसी भी कंट्री में अगर बायोडायवर्सिटी वेल्थ ख़त्म होती है, लॉस होती है, तो उस कंट्री के रिवर के हेल्थ पर प्रश्न उठता है। गंगा, जैसा आप सबको पता है, गंगा स्वतः अपने आप को शुद्ध कर सकती है। उसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि गंगा का पानी कभी नहीं खराब होता है। गंगा में बैक्टीरियोफेज वायरस पाए जाते हैं, और अगर ये बैक्टीरियोफेज वायरस या ये बायोडायवर्सिटी धीरे धीरे हमारे इन प्रयासों के द्वारा ख़त्म हो जाएंगी, तो अंत में हम गंगा का अस्तित्व ही खो देंगे। अभी कुछ दिन पूर्व ही नैनीताल हाईकोर्ट ने गंगा को एक लिविंग एंटिटी माना है। लिविंग एंटिटी का मतलब गंगा अपने आप में एक जीव है, और जीव को बचाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। मेरा ये मानना है, मैंने अपने अध्ययन में ये पाया है कि अगर गंगा में हम हैबिटेट को रिस्टोर करें, हैबिटेट को वही हैबिटेट लाएं जो इन ऑर्गेनिजम्स को रहने के लिए, इन ऑर्गेनिज्म को के पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए आवश्यक होती हैं, तो कहीं न कहीं गंगा की कुछ समस्याओं को हम जो पार पा सकते हैं। क्योंकि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट, किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर घर नहीं रहेगा, तो धीरे धीरे वो उसकी पॉपुलेशन ख़त्म होती जाएगी, और फिर हमें गंगा का जो नेटिव स्पीसीज़ है वो हम खो देंगे। तीसरी बात यह है कि हम गंगा की बात तो बहुत करते हैं, पर गंगा को वाटर कौन प्रोवाइड करता है, गंगा को पानी कौन देता है? गंगा को पानी देने का काम उसकी सहायक नदियां हैं। हमें गंगा के साथ साथ उसकी सहायक नदियों पर भी उतना ही फोकस करना चाहिए जितना हम गंगा पे काम कर रहे हैं। गंगा का अल्टीमेट, क्योंकि गंगा एक बेसिन है, गंगा में कई प्रकार की नदियाँ जैसे यमुना है, चंबल है, बेतवा है, दसान है, कई प्रकार की नदियाँ सेंट्रल इंडिया से आती हैं। वो कहीं न कहीं गंगा को ही वाटर प्रोवाइड करती हैं, और अगर हम इन ट्रिब्यूटरीज़ को, इन सहायक नदियों को नहीं संबोधित करते हैं, नहीं उनको देखते हैं, तो फिर हमारा गंगा का वो प्रयास जो हमने गंगा को नमामि गंगे के तहत अविरल गंगा को बनाने के लिए सोचा है, वो हम वहाँ तक नहीं पा सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैंने एक अपना प्रपोजल भी भेजा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और मेरा प्रपोजल बेसिकली गंगा को कानपुर से लेके और इलाहाबाद तक का हमारा स्ट्रेच है, उसमें हम गंगा के हैबिटेट को रिस्टोर करने की बात को देखना चाहते हैं।